ये वो लोग हैं जो चिल्लाया करते थे नवंबर के महीने में हमारे ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर, कि अब प्रदूषण दिल्ली के अंदर बढ़ गया है। लेकिन इनका तो मई के अंदर ही बढ़ गया। मतलब इन लोगों को कोई अनुभव नहीं है और ये लोग सरकार चलाने में असमर्थ है, क्योंकि इनके अंदर ना तो कोई फोरसाइटेडनेस है, ना कोई विजन है दिल्ली को लेके। मंत्री जी ने इनके कहा कि हमारे तो 400 कुछ पॉइंट्स है, वहाँ पे सब इंजीनियर्स को लगा दिया गया, अगर कोई इंजीनियर नहीं करेगा तो उसको तो सस्पेंड कर देंगे। लेकिन फिर भी पानी भरा दिल्ली के अंदर। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ गर्मी का जो आलम है वो देखने को मिल रहा है, तो भाई दूसरी तरफ आज दिल्ली के अंदर जो है धुंध देखने को मिली और कहीं ना कहीं प्रदूषण का जो स्तर है, AQI का लेवल, वो 500 के पार भी देखने को मिला है। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़े कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली MCD के नेता प्रतिपक्ष हैं अंकुश नारंगी। सर, जिस तरीके से दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर, AQI लेवल, वो जिस तरह से इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर 4 इंजन की सरकार है, दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है स्पेसिफिकली, क्योंकि केंद्र सरकार भाजपा की है, दिल्ली सरकार भाजपा की है, MCD भाजपा की है और LG साहब भी भाजपा के हैं। दूसरी बात, इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये वो लोग हैं जो चिल्लाया करते थे नवंबर के महीने में हमारे ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर, कि अब प्रदूषण दिल्ली के अंदर बढ़ गया है। लेकिन इनका तो मई के अंदर ही बढ़ गया, 500 टच हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को बहाना नहीं बनाएगी और अपनी गवर्नेंस में करने में विश्वास रखेगी। देखिए, मुझे लगता है कि इनके अंदर अनुभव की हीनता है। मतलब इन लोगों को कोई अनुभव नहीं है और ये लोग सरकार चलाने में असमर्थ है, क्योंकि इनके अंदर ना तो कोई फोरसाइटेडनेस है, ना कोई विज़न है दिल्ली को लेके। अगर फोरसाइटेडनेस होती तो जल भराव को लेके जब 3 दिन पहले ही अलर्ट हो गया था कि मई के अंदर बारिश आने वाली है, तो इन्होंने खूब ढकोसले किए, खूब वादे किए कि हमारी तो भाई दिल्ली के अंदर पूरी तैयारी है। कनक्लेव के अंदर रेखा गुप्ता जी ने कहा कि हमारी पूर्ण तैयारी है, मैं दिल्ली वालों को देख लूँगी इस बारी। मंत्री जी ने इनके कहा कि हमारे तो 400 कुछ पॉइंट्स है, वहाँ पे सब इंजीनियर्स को लगा दिया गया, अगर कोई इंजीनियर नहीं करेगा तो उसको तो सस्पेंड कर देंगे। लेकिन फिर भी पानी भरा दिल्ली के अंदर। अब प्रदूषण की बात है, प्रदूषण दिल्ली के अंदर कंट्रोल करने की क्या स्ट्रैटेजी है भाजपा के पास, ये भाजपा को बताना चाहिए। दूसरी बात, भाजपा क्या दिल्ली वालों के लिए विज़न रखती है, क्या फोरसाइटेडनेस है भाजपा की, ये उनको दर्शाना चाहिए। अब देखो, एक्शन स्पीक्स मोर देन दी वर्ड्स। अब बातें बहुत हो गई, बहानेबाजी बहुत हो गई, अब काम करके दिखाओ। दिल्ली की जनता ने अपेक्षाओं के साथ आपको चुना है, आपको 48 सीटें दी हैं 70 में से, आपको उन अपेक्षाओं पे खरा उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक एक अपना पूरा वादा करना पड़ेगा। 2500 भी देने पड़ेंगे, मुफ्त सिलेंडर भी देना पड़ेगा, दिल्ली के अंदर प्रदूषण भी हटाना पड़ेगा, प्रदूषण मुक्त दिल्ली करनी पड़ेगी और साथ में जल भराव से भी दिल्ली को बचाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि समर एक्शन प्लान उनका तैयार है और वो पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही है, उनके मंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम कार्य जो है तेजी से हो रहे हैं, उसको क्या कहें? ये तो आज ही की आपने इनकी कथनी और करनी में, मेरी लाइन बिल्कुल ठीक होगी ना, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। बोलते हैं ये, आपको एक्शन प्लान दिखाया इन्होंने, साझा किया गया मीडिया के साथ। क्या एक्शन प्लान है इनका? सिर्फ एक्शन प्लान ही शब्द याद की है या कोई एक्शन प्लान भी है, या वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी होगा, या वो कागजों में ही है सिर्फ? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखो, दिल्ली की जनता देखती है चीज़ों को, दिल्ली की जनता को जो दिखाई देता वही है। हमें तो प्रदूषण दिखा, महसूस हुआ, हमने AQI लेवल देखा, वो 500 पार था। तो ये तो दिल्ली की सरकार को जवाब देना है कि एक्शन प्लान है क्या। ये मत बताओ कि हमें एक्शन प्लान है, उसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, गवर्नेंस करके दिखाओ। और अगर सरकार चलानी नहीं आती तो अरविंद केजरीवाल से थोड़ी सी क्लासेस ले लो। जिस तरीके से अब दिल्ली MCD की बात करें, उसमें भी अब BJP की सरकार बन गई है और उसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरीके से अभी नगर निगम को लेकर जो काम हो रहा है, और आपको लगता है कि BJP जो आई है वो वाकई में जो नए मेयर बने दिल्ली के, वो कोई काम वाम कर रहे हैं? दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली का महापौर दोनों डमी हैं। केंद्र जिस हिसाब से काम करवाना चाहती है उस हिसाब से काम करवाती है। रेखा गुप्ता के पास कोई प्लान है, आप जाके चेक कर लेना। राजा इकबाल से आप जाके पूछोगे, उनको तो आधी बातें पता ही नहीं होती। तो मुझे लगता है कि एक डमी सरकार है, जो एक ये दोनों लोग कठपुतली हैं जो भाजपा की केंद्र सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। ये अपना एक कदम भी अपनी सोच के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो इसलिए दिल्ली MCD का तो भगवान मालिक है। मुझे लगता है ना कोई फैसले ले पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे। 27 वर्ष बाद दिल्ली सरकार आई, क्या इन्होंने पहले 27 दिन के अंदर कोई ऐतिहासिक फैसला लिया, या पिछले 3 महीने में कोई ऐतिहासिक फैसला लिया? नहीं लिया, नहीं लिया। महापौर आया,
महापौर ने कहा हमने यूज़र चार्जेस पे चिट्ठी लगाई कि यूज़र चार्जेस हटने चाहिए भाई। 800 रुपये हाउस टैक्स है, 1000 रुपये यूज़र चार्जेस लगता है, किसी का 2500 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स है, उसका 5000 रुपये यूज़र टैक्स लगता है। तो भाई आपको यूज़र चार्जेस ख़त्म कर देने चाहिए। महापौर को लगा कि यार ये तो सच में मुद्दा बन जाएगा। उसने कहा जी मैं ख़त्म करूँगा। 1 महीना हो गया पार, क्या उसने किया? इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये सिर्फ सत्ता का लोभ लेने के लिए आते हैं, सिर्फ सत्ता के अंदर ये सिर्फ कमाई करने के लिए आते हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए आते हैं और कुछ भी नहीं करने। धन्यवाद। देखिए हमने बातचीत करी नेता प्रतिपक्ष जो है एमसीडी के अंकुश नारंग से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।